हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। तो आज है 13 अक्टूबर और सुबह 9 बजे का टाइम है और आप लोग कर रहे हैं केदार बाबा के दिव्य दर्शन। सुबह 7:30 बजे ही धूप खिलाई है। आज धूप चारों तरफ फैली हुई है और मंदिर प्रांगण में काफ़ी भक्तगण दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। मंदिर के चारों तरफ देख सकते हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं नंदी बाबा के दिव्य दर्शन करवाएंगे। नहीं और क्राउड बढ़ता हुआ क्योंकि 23 अक्टूबर को कपाट भी बंद हो जाएंगे। तो आप करिए नंदी महाराज के दिव्य दर्शन और अपने अपने अर्जी नंदी महाराज से कह सकते हैं। और लाइन अंदर जाते हुए इधर लाइन लगी हुई है। भाई लोग अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं मंदिर के अंदर। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव। सुबह सुबह धूप खिलाती है तो भक्तों में काफ़ी खुशी का माहौल रहता है। और यात्रा पूर्ण रूप से जारी है, जिससे कि आप लोग भीड़ भी देख रहे होंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। সময় এসে লাইন দিয়েছে, আমরা কালকে করেছি, কালকে লাইন ছিল না। और मार्केट के साइड में देखेंगे तो सबसे पहले पिट्ठू भाई लोग बैठे हुए हैं, जैसा कि ये आपके सामने बैठे हैं सब लोग। और यात्रा पूर्ण रूप से आ रही है। बात क्राउड के करें तो यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है, यात्रा कंटिन्यू बराबर चल रही है। और मंदिर क्राउड की बात करें तो क्राउड काफ़ी बढ़ता हुआ, क्योंकि आज 13 अक्टूबर हो गया है और 22 अक्टूबर तक ही दर्शन होंगे, क्योंकि 23 अक्टूबर को डोली नीचे जाएगी सुबह 8 बजे। तो 23 तारीख को किसी भी भाई के दर्शन नहीं हो सकते हैं। तो जो भाई बहन दर्शन करना चाहते हैं केदार बाबा के, तो वो 22 अक्टूबर तक ही आएँ और दर्शन करके जाएं। और धूप में पीछे बैकग्राउंड व्यू की बात करें तो बहुत ही अच्छा है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे। इधर भी बाबा जी बैठे हुए हैं। और मंदिर
प्रांगण में आप लोग देख सकते हैं कि कितनी भीड़ इकट्ठा है। और ये सामने विराजमान है नंदी महाराज और ये आपकी लाइन लगी हुई है। और ये आपके सामने एग्जिट गेट होगा। लोग दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। और ये सामने विराजमान है पार्वती माता जी का मंदिर, जो कि उनके इस मंदिर के सामने बहुत ज़्यादा ही क्राउड दिख रहा है। और पीछे गैलीसे पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो गई थी और इस समय 2-3 दिन हो गया है लगातार धूप हो रही है, तो पीछे ग्लेशियर का भी बर्फ़ पिघल चुका है। ऊपर को भी हम दिखा दें, ऊपर का सारा बर्फ़ पिघल चुका है। और हम अभी पहुंचने वाले हैं आदि गुरु शंकराचार्य समाधि के पास। आप लोगों को आदि गुरु शंकराचार्य जी के भी दर्शन करवाएंगे। आप लोग कर रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन। और बैकग्राउंड का व्यू आप लोग देखें, केवल ऊपर ऊपर ही बर्फ़ बची है, नीचे का बर्फ़ पूरा पिघल चुका है। क्योंकि 3-4 दिन हो गया है कंटिन्यू ही धूप खिली हुई है। और मिलिए मौनी बाबा से, जो कि बोलते नहीं हैं, केवल इशारों से ही बात करते हैं। और मंदिर के बैक साइड में भी बहुत क्राउड है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि धूप इस समय बहुत अच्छी सुबह ही सुबह खिल जाती है, इसे लोग मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद में मंदिर के पीछे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के लिए आ जाते हैं। बैक साइड में ज़्यादा भीड़ भी नहीं रहती है और ग्राउंड ही बहुत लंबा चौड़ा पड़ा है। और आप लोग करिए भीमशिला के दिव्य दर्शन। हो गया? वो तो कुछ भी ला के और मंदिर के बैक साइड में ये आपको जब आओगे तो कुंड मिलेगा, यहाँ से लोग जल भर के घर को ले जाते हैं। हेलो हेलो, अरे अम्मा रुक जाओ ने। और ये सामने आपको पूजा कार्यालय दिख रहा होगा, विशेष पूजा कार्यालय। इथे ही है मैं। और मंदिर समिति से आज कोई कार्यक्रम है, जो कि यहाँ कार्यक्रम की तैयारी होते हुए रोली वोली लगी हुई है, कुर्सी चेयर। और लाइन में भाई लोग खड़े हुए हैं, जो कि अंदर दर्शन करने के लिए जाएंगे अभी। और मंदिर के इधर भी बहुत सारे भक्तगण बैठे हुए हैं।
और आप लोगों के सामने ये एग्जिट गेट होगा जहाँ से लोग दर्शन करके बाहर आते हुए एग्जिट गेट पे लोग हैं और सामने विराजमान नंदी महाराज जो कि पार्वती माता जी का मंदिर है। लोग यहाँ अपनी अपनी अर्जी लगाते हुए और मंदिर के किनारे किनारे दुकानें लगी हैं। यहाँ पे आप लोग प्रसाद, माला और अच्छा सूत्र, जल इत्यादि ले सकते हैं। रुद्राक्ष भी मिल जाता है यहाँ पे। तो मंदिर के ग्राउंड का प्रांगण का क्राउड तो आप लोग देख ही रहे होंगे। धूप बहुत सुबह ही अच्छी खिली हुई है, लेकिन आप लोग यात्रा के दौरान धूप देख कर ना आए। यात्रा के करने के लिए जब भी आए तो गर्म कपड़े, रेनकोट, शूज इत्यादि साथ में ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है कि कितनी देर में धूप रहती है, कितनी देर में बारिश हो जाती है। तो 23 अक्टूबर के पहले ही आप लोग आएँ और केदारनाथ धाम के दर्शन करके जाएं। और इधर भाई लोग आए हुए हैं। तो इसी के साथ में हम ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ।